कनकधारा स्रोत एक अत्यंत प्रसिद्ध और चमत्कारिक स्रोत है जो आदि शंकराचार्य द्वारा रचा गया था। यह स्रोत माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने और दरिद्रता यानी गरीबी को दूर करने के लिए सर्वश्रेष्ठ माने जाने वाले स्रोतों में से एक है। कनकधारा शब्द का अर्थ है सोने की वर्षा, अर्थात स्वर्ण के समान समृद्धि और धन की वर्षा। कहते हैं कि एक दिन आदि शंकराचार्य, जो उस समय केवल 8 वर्ष के बाल सन्यासी थे, भिक्षा के लिए एक अत्यंत गरीब ब्राह्मण स्त्री के घर पहुंचे। उस स्त्री के पास देने को कुछ नहीं था, परंतु उसने अत्यंत श्रद्धा से अपने घर में रखे एक सूखे आंवले यानी आंवला का फल का दान किया। उसकी निष्ठा और भक्ति देखकर शंकराचार्य इतने भाव विभोर हुए कि उन्होंने माँ महालक्ष्मी का ध्यान कर यह स्रोत रच दिया। माँ लक्ष्मी उनकी करुणा और उस ब्राह्मणी की भक्ति से प्रसन्न होकर उसके घर में स्वर्ण की वर्षा यानी कनकधारा कर दी। तभी से इसका नाम पड़ा कनकधारा स्रोत, यानी सोने की धारा प्रवाहित करने वाला स्रोत। यह स्रोत शंकराचार्य के करुणा भाव का प्रतीक है। दूसरों के दुख में दया दिखाने से देवता भी प्रसन्न होते हैं। कहा जाता है कि जो व्यक्ति नित्य श्रद्धा से इसका पाठ करता है, उसके घर अन्न, वस्त्र, धन और सौभाग्य की कभी कमी नहीं होती। इसे कनकधारा स्रोतम महामंत्र भी कहा गया है, क्योंकि यह केवल धन ही नहीं, शुद्ध चित्त और करुणा का वरदान भी देता है। कनकधारा स्रोत के लाभ: धन और समृद्धि की प्राप्ति, दरिद्रता का निवारण, कर्ज से मुक्ति, सौभाग्य में वृद्धि, मनोकामना की पूर्ति, मानसिक शांति, आत्मविश्वास में वृद्धि, स्वास्थ्य लाभ, आध्यात्मिक विकास एवं सकारात्मक ऊर्जा का संचार भी होता है। चाहे कोई व्यापारी हो, नौकरी पेशा व्यक्ति हो या गृहस्थ हो, हर कोई अपनी आर्थिक समृद्धि के लिए इसका पाठ कर सकता है। कलयुग में धन संबंधी समस्याएं आम हैं और इस स्रोत को इन समस्याओं के निवारण के लिए अत्यंत प्रभावी माना जाता है। कनकधारा स्रोत कब करना चाहिए? सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करके सूर्योदय के समय इसका पाठ करना सबसे उत्तम माना जाता है। शुक्रवार का दिन देवी लक्ष्मी को समर्पित है, इसलिए इस दिन विशेष रूप से इसका पाठ करना अत्यधिक फलदायी होता है। दीपावली और धनतेरस धन की देवी लक्ष्मी के पर्व हैं। इन दिनों में पाठ करने से विशेष लाभ मिलता है। एकादशी और पूर्णिमा तिथियां भी धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं और इन दिनों में पाठ शुभ माना जाता है। जब व्यक्ति आर्थिक संकट, कर्ज या किसी अन्य धन संबंधी समस्या से जूझ रहा हो, तब इसे नियमित रूप से करना चाहिए। प्रतिदिन नियमित पाठ करना भी सर्वोत्तम है। इससे जीवन में निरंतर समृद्धि और सकारात्मकता बनी रहती है। पाठ करने से पहले स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र पहनें। देवी लक्ष्मी की मूर्ति या चित्र के सामने दीपक जलाएं, अगरबत्ती जलाएं और पुष्प अर्पित करें। शांत और एकाग्र मन से पाठ करें। कमलगट्टे या रुद्राक्ष की माला से भी जप किया जा सकता है। अंगम हरेः पुलकभूषणमाश्रयन्ति भृंगांगनेव मुकुलाभरणं तमालम अंगीकृताखिल विभूति अपांग लीला मांगल्य दास्तु मम मंगल देवताया। जो भगवान विष्णु के अंगों पर उसी प्रकार सुशोभित होती है जैसे भ्रमरी तमाल वृक्ष के फूलों और पत्तों से लिपटी रहती है, तथा जिनके कटाक्ष मात्र से संपूर्ण ऐश्वर्य, समस्त प्रकार की विभूतियां की प्राप्ति होती है, ऐसी मंगलदायिनी भगवती महालक्ष्मी की कृपा मुझ पर हो, वे मेरे लिए मंगलकारी हों। मुग्धा मुहुर्विदधति वदने मुरारे प्रेम त्रपा प्रणिहितानि गता गतानि माला दृशोर मधुकरीव महोत्पलेया सा मे श्रियं दिशतु सागर संभवाया।
जो भगवान मुरारी यानी विष्णु के मुखारबिंद कमल रूपी मुख में बार बार प्रेम और लज्जा से युक्त कटाक्ष तिरछी चितवन डालती हैं, जैसे भ्रमरी बड़े कमल पर मंडराती रहती है, वे समुद्र से उत्पन्न हुई लक्ष्मी देवी मुझे धन संपत्ति प्रदान करें। विश्वामरेन्द्र पद विभ्रम दान दक्षम आनंद हेतुरधिकम मुर विद्विषोपि ईशन निशीदतु मयि क्षणमीक्षणार्धम इंदीवरोदर सहोदरम इंदिरायाः। जो इंद्र जैसे देवताओं को भी वैभवशाली पद प्रदान करने में निपुण हैं और भगवान विष्णु को भी अत्यधिक आनंद प्रदान करती हैं, उन लक्ष्मी देवी का नीलकमल के भीतरी भाग के समान सुंदर आधा कटाक्ष क्षण भर के लिए मुझ पर पड़े। आमेखला गमकलंकलमुद्वहंतीं पीतांबरांबर विलासकरांगद श्रीम या श्रीर्मनोहरमिंद्र नील नीलोत्पलम श्रीर्हृष्टपुष्टा सा मे श्रियं दिशतु सागर संभवायाः। जो अपनी करधनी, मेखला और घुंघरुओं यानी नूपुरों की धुन से युक्त हैं, पीले वस्त्रों में सुशोभित हैं, हाथों में कंगन आदि आभूषणों से युक्त हैं और इंद्रनील मणि के समान नीले कमल की आभा वाली हैं, वे हिष्ट पुष्ट एवं मनोहारी श्री लक्ष्मी जो सागर से उत्पन्न हुई हैं, मुझे धन संपत्ति प्रदान करें। कालांबुदालि ललितोरु विभूषणाभिः पूर्णेन्दुबिंब सदृशाभिमुखाम्बुजाभिः चंद्रार्धमौक्तिक विलोचन विभ्रमाभिः स्फुर्जच्छशांक किरणाभिमुखां भजे ये। मैं उन लक्ष्मी देवी का भजन करता हूँ जिनके केश राशि काले बादलों के समान सुंदर हैं, जिनका मुख पूर्ण चंद्र के समान सुंदर कमल है, जिनकी आंखें चंद्रमा के अर्धभाग की तरह सुंदर मोती जैसी चमक वाली हैं और जो चमचमाती हुई चंद्रमा की किरणों के समान मुख वाली हैं। प्रारब्धम मत्तवर वारण वारणानां प्रद्युम्न कानन सरसीरुह केलिगानां ब्रह्मीन्द्रिय व्रज मनोहर मंगलकानां मांगल्यदास्तु मम मंगल देवतायाः। जो मदमस्त हाथियों के झुंड को रोकने में सक्षम है, भक्तों के विघ्नों को दूर करती है, कामदेव प्रद्युम्न के क्रीड़ा स्थल के कमल के समान सुंदर हैं, सौंदर्य की देवी हैं, ब्रह्मा आदि देवताओं के मन को मोहित करने वाली और मंगलकारी हैं, ऐसी मंगलदायिनी महालक्ष्मी मेरे लिए मंगलकारी हो। उत्फुल्ल पुंडरीक पुरुट्टुवादितेन्दिवरोत्पन्नाभिः यासां कटाममखिल लोकहितं हि लक्ष्मीं सा मे श्रियं दिशतु सागर संभवायाः। जिनकी उत्पत्ति खिले हुए श्वेत कमल और नीले कमल से हुई है और जिनकी कटाक्ष दृष्टि संपूर्ण लोगों के लिए हितकारी है, वे समुद्र से उत्पन्न हुई लक्ष्मी मुझे धन संपत्ति प्रदान करें। गीर देवी देव मुनि पुंगव नागदेव विद्या ललायम वदनार्चित पादपीठां सृष्टि स्थिति प्रलय कीलिषु साधुकांतां कल्याणी मादि पुरुषस्य गृहिणीं भजेय। मैं उन कल्याणमयी आदि पुरुष विष्णु की पत्नी लक्ष्मी का भजन करता हूँ, जिनके चरण कमलों की पूजा सरस्वती, देवगण, मुनिश्रेष्ठ, नाग देवता और विद्याओं की देवियाँ करती हैं और जो सृष्टि, स्थित और प्रलय की लीलाओं में अत्यंत सुंदर लगती है। लक्ष्मीर्विभूतिरतुलामयनेषु दृष्ट्वा यस्याः कटाक्ष संभोग विजृंभितानि तेनैव सा सकललोकहितं हि लक्ष्मीं सा मे श्रियं दिशतु सागर संभवायाः। जिनकी कृपा दृष्टि कटाक्ष के विस्तार से अतुलनीय ऐश्वर्य और सुख प्राप्त होता है और जो संपूर्ण लोकों के लिए हितकारी हैं, वे समुद्र से उत्पन्न हुई लक्ष्मी मुझे धन संपत्ति प्रदान करें। यस्याः कटाक्ष मकरंद करानु विभ्रमस्त्व धर्धस्तदा सकल लोकहितं हि लक्ष्मीं सृष्टि स्थिति प्रलय केलिषु साधुकांतां कल्याणी मादि पुरुषस्य गृहिणीं भजेय। जिनकी कृपा दृष्टि कटाक्ष का आधा भाग भी मकरंद फूलों के रस के समान है और जो सृष्टि, स्थित तथा प्रलय की लीलाओं में अत्यंत सुंदर लगती हैं, मैं उन कल्याणमयी आदि पुरुष की पत्नी लक्ष्मी का भजन करता हूँ।
दध्यादयं द्रविणमम्बुजसंभवायै तत्तद्विभूतिरखिलां सकलार्थसिद्धिं पुष्टं च तेन सकलेन्द्रियकार्यसाधं सा मे श्रियं दिशतु सागरसंभवायाः। जो कमल से उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा को भी धन प्रदान करती हैं, जिनकी कृपा से समस्त ऐश्वर्य और सभी प्रकार की सिद्धियां प्राप्त होती हैं, और जो सभी इंद्रियों के कार्यों को पुष्ट करती हैं, वे समुद्र से उत्पन्न हुई लक्ष्मी मुझे धन संपत्ति प्रदान करें। गांभीर्यसार परिपूरित दुग्ध सिंधुम श्रुत्यै स्मृतं सकललोकहितं हि लक्ष्मीं सृष्टि स्थिति प्रलय कीलिषु साधुकान्तां कल्याणिमादि पुरुषस्य गृहिणीं भजेयि। जो गंभीर सार से परिपूर्ण क्षीर सागर से उत्पन्न हुई हैं, वेदों द्वारा वर्णित हैं, संपूर्ण लोकों के लिए हितकारी हैं, और जो सृष्टि स्थित तथा प्रलय की लीलाओं में अत्यंत सुंदर लगती हैं, मैं उन कल्याणमयी आदि पुरुष की पत्नी लक्ष्मी का भजन करता हूँ। मातरन्न जल पावन पाशबंधनम विख्यात वैष्णव मनोहर मंगलम या सा मे श्रियं दिशतु सागर संभवायाः। जो माता अन्न जल और पवित्रता के बंधन से मुक्त करने वाली हैं और भगवान विष्णु के मन को मोहित करने वाली मंगलमयी हैं, वे समुद्र से उत्पन्न हुई लक्ष्मी मुझे धन संपत्ति प्रदान करें। प्रातः स्मरामि ललितावदनारविन्दं बिम्बाधरं मधुरहासविलोकितं च साक्षात् क्रिया भवति नित्यसुखप्रदात्री सा मे श्रियं दिशतु सागर संभवायाः। मैं प्रातःकाल उन लक्ष्मी देवी के सुंदर कमल रूपी मुख का स्मरण करता हूँ, जिनके होठ बिंब फल के समान लाल हैं, जिनकी हंसी मधुर है और जिनकी दृष्टि सुख प्रदान करने वाली है। उनका साक्षात दर्शन नित्य सुख देने वाला होता है। वे समुद्र से उत्पन्न हुई लक्ष्मी मुझे धन संपत्ति प्रदान करें। नमोस्तु नालीकनिभाननायै नमोस्तु दुग्धोदधिजन्मभूम्यै नमोस्तु सोमामृतसोदरायै नमोस्तु नारायणवल्लभायै। कमल के समान मुख वाली देवी को नमस्कार है। क्षीर सागर से उत्पन्न होने वाली देवी को नमस्कार है। चंद्रमा और अमृत की बहन को नमस्कार है। भगवान नारायण की प्रिय पत्नी को नमस्कार है। नमोस्तु हेमाम्बुजपीठकाष्टागमे नमोस्तु भूमण्डलमण्डितायै नमोस्तु देवादिमहादिनेत्रायै नमोस्तु भार्गवनन्दितायै। स्वर्ण कमल के आसन पर विराजमान देवी को नमस्कार है। पृथ्वी को सुशोभित करने वाली देवी को नमस्कार है। देवताओं आदि के लिए श्रेष्ठ नेत्र स्वरूप देवी को नमस्कार है। महर्षि भृगु द्वारा आनंदित होने वाली देवी को नमस्कार है। नमोस्तु नालीकनिभाननायै नमोस्तु दुग्धोदधिजन्मभूम्यै नमोस्तु सोमामृतसोदरायै नमोस्तु नारायणवल्लभायै। कमल के समान मुख वाली देवी को नमस्कार है। क्षीर सागर से उत्पन्न होने वाली देवी को नमस्कार है। चंद्रमा और अमृत की बहन को नमस्कार है। भगवान नारायण की प्रिय पत्नी को नमस्कार है। नमोस्तु काञ्चननीभगात्राङ्गदायै नमोस्तु पद्मद्वयमण्डितायै नमोस्तु देवादिमहादिनेत्रायै नमोस्तु भार्गवनन्दितायै। जिनके अंग सोने के समान चमकते हैं और जो कंगन आदि आभूषणों से युक्त हैं, उन देवी को नमस्कार है। दो कमलों से सुशोभित देवी को नमस्कार है। देवताओं आदि के लिए श्रेष्ठ नेत्र स्वरूप देवी को नमस्कार है। नमस्कार है। महर्षि भृगु द्वारा आनंदित होने वाली देवी को नमस्कार है। नमोस्तु देव्यै भार्गवनन्दिन्यै नमोस्तु विष्णोर्वक्षसि संस्थितायै नमोस्तु कृष्णाधिपवल्लभायै नमोस्तु लक्ष्म्यै सततं नमः। भृगु की पुत्री देवी को नमस्कार है। भगवान विष्णु के वक्ष स्थल पर निवास करने वाली देवी को नमस्कार है। भगवान कृष्ण की प्रिय पत्नी को नमस्कार है। लक्ष्मी देवी को निरंतर नमस्कार है। सरसिजनिलये सरोजहस्ते धवलतरांशुकगन्धमाल्यशोभे भगवती हरिवल्लभे मनोज्ञे त्रिभुवनभूतिकरी प्रसीद मह्यम्। हे कमल के आसन पर निवास करने वाली, हाथ में कमल धारण करने वाली,
अत्यंत उज्जवल वस्त्रों, सुगंधित मालाओं से सुशोभित होने वाली, हे भगवान विष्णु की प्रिय पत्नी, हे मनमोहक, तीनों लोगों को ऐश्वर्य प्रदान करने वाली देवी, मुझ पर प्रसन्न होइए। विष्णु प्रिये नयन सुंदरी वेदसार भूते वेदांत जननी त्रिभुवनैक बीज भूते शांति प्रदे सकल देवमयम प्रसीद मह्यम। हे विष्णु प्रिय, हे सुंदर नेत्रों वाली, हे वेदों का सार, हे वेदांत की जननी, हे तीनों लोकों का एकमात्र बीज, हे शांति प्रदान करने वाली, सभी देवताओं में व्याप्त देवी, मुझ पर प्रसन्न होइए। दिग्गस्तिभिः कनककुम्भमुखाम्बुजाभिः प्रक्षिप्यमानकलशतोयदौषधैश्च लक्ष्मीर्विभूतिरतुलामृतसम्भवैव सा मे श्रियं दिशतु सागरसम्भवायाः। दिग्गजों, दिशाओं के हाथियों द्वारा स्वर्ण कलशों से, कमल के मुख से बरसाए गए जल और औषधियों से जिसका अभिषेक किया जाता है, ऐसी अतुलनीय अमृत से उत्पन्न हुई लक्ष्मी मुझे धन संपत्ति प्रदान करें। यस्यै कल्पतरु समुज्ज्वल पुष्पकेण श्रीसूक्तगीतितनितासन भूषणाय भक्त्या नमन्ति कमलायन मालिकायै सा मे श्रियं दिशतु सागर संभवायाः। जो कल्प वृक्ष के चमकीले फूलों से बनी हुई हैं, जिनके लिए श्री सूक्त का गान किया जाता है और जो मालाओं से सुशोभित हैं, भक्तगण जिन्हें श्रद्धापूर्वक नमस्कार करते हैं, वे कमल के आसन वाली लक्ष्मी मुझे धन संपत्ति प्रदान करें। धन्यस्तवं सकल लोकहितं च पावनं यः पठेच्छुचि मनसा च सदा शुद्धेन स याति लक्ष्मीपदमाशु मुक्तिं लभते सः सा मे श्रियं दिशतु सागर संभवायाः। जो व्यक्ति इस धन्य स्रोत का, जो संपूर्ण लोकों के लिए हितकारी और पवित्र है, शुद्ध और पवित्र मन से सदा पाठ करता है, वह शीघ्र ही लक्ष्मी के पद को प्राप्त करता है और मुक्ति प्राप्त करता है। वे समुद्र से उत्पन्न हुई लक्ष्मी मुझे धन संपत्ति प्रदान करें। प्रारब्ध कर्म फलमत्र हरेर्विभाति यत्तस्य फलमवदान करम हि पुंसाम लक्ष्मीर्विभूतिरतुलामृत संभवैव सा मे श्रियं दिशतु सागर संभवायाः। जो इस संसार में भगवान विष्णु के प्रारब्ध कर्मों का फल है और जो मनुष्यों को अवदान यानी उत्तम दान प्रदान करने वाला है, ऐसी अतुलनीय अमृत से उत्पन्न हुई लक्ष्मी मुझे धन संपत्ति प्रदान करें। स्तुवन्ति ये स्तुतिभिरमूभिरन्वहं त्रयीमयीं त्रिभुवन मातरं रमां गुणाधिका गुरुतर भाग्य भागिनो भवन्ति ते भुवि बुध भाविताशयाः। जो प्रतिदिन इन स्तुतियों द्वारा तीनों वेदों की सारभूता, तीनों लोकों की माता रमा लक्ष्मी की स्तुति करते हैं, वे इस पृथ्वी पर गुणों से युक्त महान भाग्यशाली और विद्वानों द्वारा सम्मानित होते हैं।